कई लोगों ने प्रशंसा भी की, हमारे काम की तारीफ भी की, लेकिन हमें सबक भी लेना चाहिए। उस वक्त मेला क्षेत्र में 4 करोड़ लोग मौजूद थे, कोई और होता तो हाथ पांव फूल जाते। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। 28-29 की रात्रि में जो स्टैम्पेड की घटना घटित होती है, यह रात्रि को 1-1:15 बजे से, यानी 1:15 से लेकर के 1:30 बजे के बीच में होती है। उस समय प्रयागराज मेला क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ की भीड़ रहती है और बाकी लोग, क्योंकि सायंकाल 7:30 बजे से ही मुहूर्त शुरू हो जाता है मौनी अमावस्या का, और बाकी भीड़ आ रही है, हर स्तर पर प्रेशर है। लेकिन जैसे ही स्टैम्पेड की घटना घटित हुई, विदिन 15 मिनट के अंदर पब्लिक ने स्वयं ग्रीन कॉरिडोर दिया और उन सभी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद भी की। तो महाकुंभ की भगदड़ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मौनी अमावस्या के दिन की उस भगदड़ के पर बयान आया है। कहा है जिस वक्त घटना घटी उस वक्त मेला क्षेत्र में 4 करोड़ थे, हमने स्थिति को संभाला। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता हैं महाराष्ट्र में। औरंगजेब पर गलत इतिहास बताया जा रहा है। औरंगजेब क्रूर नहीं था, उसने मंदिर भी बनवाए, ये अबू आजमी का बयान आया है। आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं। औरंगजेब पर गलत इतिहास दिखा रहे हैं। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे, एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। छावा फिल्म दरअसल जिसको लेकर ये पूरा बवाल है और अलग अलग इसी पर लोगों की चर्चा हो रही है। ये एकनाथ शिंदे जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी है अबू आजमी के बयान पर, और वो काफी गुस्से में नाराज दिखाई दे रहे हैं। औरंगजेब को अच्छा कहना महापाप है, ये उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। आजमी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो। आइए आपको सुना देते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग कर दी है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए, या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। कई लोग इस पूरी लड़ाई को भी, गौरव भाटिया जी अपनी बात 2-3 लाइन में पूरी कीजिए, इस लड़ाई को भी उसी एंगल से देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं और मैं उसके बाद समाजवादी पार्टी पे भी कुछ कहना चाहूंगा जो अबू आजमी ने कहा है। मैंने पहला सवाल ये पूछा कि अगर आप कहते हैं भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो क्या आप झटका जो मांस होता है उसको खाने के लिए तैयार हैं? संवैधानिक दृष्टि से भी उत्तर मिलना चाहिए और भेदभाव और समरसता बनी रहे इस दृष्टि से भी। दूसरा, आप मुझे ये बताइए, भेदभाव तो तब होता है जब मस्जिदों में महिला नहीं जा सकती है, क्या ये भेदभाव नहीं है? कितने मौलाना बोले हैं, कितने मुस्लिम लीडर बोले हैं इसके बारे में। ट्रिपल तलाक, महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, अपराध बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने तो नहीं बनाया। तो ये सवाल जरूर पूछिएगा। दूसरी बात, जो अबू आजमी कह रहे हैं वो कह रहे हैं हाँ औरंगजेब महान शासक था, तो मैं एक पंजाबी होने के नाते और सिख समुदाय ये पूछ रहा है, गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम कर दिया, गुरु तेग बहादुर जी क्या वीर नहीं थे? अगर आप औरंगजेब के साथ खड़े हैं तो गुरु तेग बहादुर जी और पंजाबी और सिख समुदाय के साथ आप नहीं खड़े। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को आपने दीवार में जिंदा चुनवा दिया, ये औरंगजेब था आपके लिए। तो है क्या, इनके बटुए में देख लीजिएगा, आपको औरंगजेब की फोटो मिलेगी।
और ये अखिलेश यादव के वक्तव्य है। उनका कहना था मुगल बहुत अच्छे शासक थे, हमारा ये मानना है छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे आदर्श हैं। ये आदर्शों की लड़ाई है, असूलों की लड़ाई है। अंजना जी जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। बहुत सारे आरोप इस बीच उन्होंने लगाए हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के आप पे और उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर पर। और ये जो अबू आजमी साहब आपके हैं जिन्होंने सांबाजी महाराज की क्रूर निर्मम हत्या जी, गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को जिन्होंने दीवार में चुनवाया, वो उनको बड़े महान लग रहे हैं। मतलब अभी तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इनके बटुए में अभी निकलेगी फोटो। मैं तो कहता हूं आपके तो बटुए में प्रभु राम की भी फोटो नहीं है। अगर पलट के सवाल आपसे पूछें कि अभी होली का त्यौहार आने वाला, होली कब मनाई जाती तो नहीं बता पाएंगे आप। अभी आप ठेकेदार बन रहे थे हिंदू के, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा होली कब मनाई जाती है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अंजना जी पूछ लीजिए इनसे, इनको ये भी नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ पे जिससे यहाँ पे नवरात्र होते हैं, कितने नवरात्र होते हैं, कब कब होते हैं, नहीं बता सकते। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर बता दे तो मान जाऊंगा कि भाई ये हिंदू के बारे में जानते हैं और हिंदुओं की फोटो, भगवान की फोटो रखते हैं। गुरु तेग बहादुर पे कुछ बोलो, नवरात्र कितने होते हैं और होली कब मनाई जाती है। अरे हो गया चिल्लाने नहीं, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी पे बोलो, बकवास बंद करो। साल में आते हैं बताओ, नवरात्रे कितने साल उनका संकलन कर दिया और यहाँ पे बोलेंगे नहीं। अबू आजमी कह रहे हैं औरंगजेब महान थे। अच्छा बताइए रामनवमी कब आती है? किस नवरात्र में रामनवमी मनाई जाती है ये बताइए। चले नवरात्र तो आपको नहीं पता, हम बता देते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो चैत के महीने में आती है, सर्दी में सर्दी काल में आती है। आप चैत के आप बताइए रामनवमी कब मनाई जाती है? आषाढ़ में मनाई जाती है। इनसे वो सवाल पूछो जो मैंने आषाढ़ में कि चैत में? अनुराग भदौरिया जी, रामनवमी कब मनाई जाती है? आषाढ़ में? अनुराग जी पूरा पंचांग निकाल के जो आप बैठे हैं सवाल का जवाब दीजिए। ये पॉलिटिकल विषय पर बहस है। ये मतलब टॉपिक पे आइए ना, टॉपिक पे आइए ना, विचारधारा पर आइए। गौरव भाटिया को कितना ज्ञान है हिंदू धर्म के बारे में, इससे बहस का अंत नहीं होगा। पार्टी पर चर्चा कीजिए। हाँ अंजना जी एक मिनट रुक तो जाइए। इन्होंने बटुए की बात की थी तो मैं टॉपिक पे ही हूँ। देखिए इनको ये नहीं पता है कि रामनवमी कब मनाई जाती है। इनको ये नहीं पता करेंगे अबू आजमी के बयान पे क्या बोला इन्होंने। अंजना जी आप बताइए मुझे, इनको ये नहीं गुरु तेग बहादुर महान है या औरंगजेब, आप बताइए। ये सवाल पूछे इनसे, फालतू की बकवास करने के लिए आते हैं। होली कब मनाई जाती है? मैंने सवाल जो पूछा आज के मुद्दे पे आपको हिंदू समाज के बारे में आपको नहीं मालूम, राजनीति करनी है आपके और मेरे में फर्क क्या पता है? वो गुरु तेग बहादुर जी पर पूछ रहे हैं, उस पर तो बोल दीजिए अनुराग जी। अनुराग राजनीतिक सनातनी है। अनुराग जी, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज। अंजना जी अनुराग जी प्लीज सर, प्लीज कम बैक टू द दुनिया के सामने खोलने दीजिए। इनको नहीं मालूम है ये सनातनी राजनीतिक सनातनी है। ये जो आए राजनीतिक सनातनी बनते हैं, इनको सनातन धर्म के बारे में नहीं पता और हमें सनातन का पाठ पढ़ाने आए हैं। अरे पहले होली जान लो, इसके बारे में जान लो। फागुन पूर्णिमा पे होली होती है। ये नमाज फागुन में पूर्णिमा के दिन होली होती है, इसको फागुन पूर्णिमा करवा रही है। गुरु तेग बहादुर जी और बटुए की छत्रपति संभाजी महाराज, औरंगजेब इतने पूजनीय क्यों है अबू आजमी के लिए? बोलिए ना अनुराग। 2 बार हम लोग मनाते हैं और 2 बार गुप्त होते हैं। चलिए हटाइए इनको, ये आज पंचांग लेके बात करते मैं जवाब दूंगा। चलिए वापस, नहीं इतना टाइम नहीं है मेरे पास, हटाइए इनको। ज्ञान दे रहे थे इसलिए। आलोक शर्मा जी रुक जाइए गौरव जी। आलोक शर्मा जी आज बड़ा विषय ये है कि लाउडस्पीकर को लेकर भी मैं जानना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है और खास तौर पर संभल में कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा किया जा रहा है। क्या उसके बावजूद अगर जो वारिस पठान साहब की पार्टी है वो कहती है कि नहीं आप स्पीकर लगाइए, लाउड स्पीकर लगने दीजिए, तो क्या ऐसा होने देना चाहिए? और दूसरा जो ये अबू आजमी कह रहे हैं उस पर आपका भी विचार, क्योंकि जब औरंगाबाद को भी संभाजी महाराज न कर रखा गया तो बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्हीं के हत्यारे हैं। मतलब संभाजी महाराज की हत्या करने वाले के नाम पर उस जगह का नाम रखा हुआ था, यह भी तो अनर्थ ही था। देखिए मुझे लगता है 2 विषय आपने लिए। सबसे पहला विषय आपने लिया अंजना जी लाउड स्पीकर से रिलेटेड। मैं समझता हूं कानून सबके लिए बराबर है और गौरव भाटिया जी ने डेसिबल लेवल और तमाम चीजें बता दी हैं। अगर आप ये कहते हैं कि भाई वो अगर एक धर्म गलत कर रहा है तो क्या दूसरा धर्म को गलत करने की इजाजत मिलती है? अगर आप कहते हैं कि साहब वहां पर इतने डेसिबल का पालन होना चाहिए तो क्या नेशनल हाईवे कावड़ के लिए बंद हो जाना चाहिए? ये भी सवाल सोचने का है।
क्या वहां पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं है कि 6 फुट से ज्यादा प्रोसेशन नहीं निकल सकता है या कोई भी जुलूस नहीं निकल सकता है? मैं समझता हूं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और बराबर है भी, लेकिन दिक्कत यह है कानून को अलग अलग चश्मे से सब लोग देखते हैं और बीजेपी को तो हिंदू मुस्लिम करने में मजा आता है। अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं साहब, ये होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का फलाना डिसीजन और उसका ये डिसीजन। अरे भाई, आप 30 लोगों की महाकुंभ में मृत्यु हुई उसकी लिस्ट अभी तक जारी नहीं कर पाए। आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, 4 करोड़ लोग वहां थे, योगी साहब 5 करोड़ लोग वहां थे, 30 लोगों की लिस्ट जारी करने में जान निकल रही है इनकी। आज का विषय ये नहीं है कि कठिन परिस्थितियों में क्या हुआ,